अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और छुट्टियों में भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये होता है कि छुट्टियों का मकसद ही ये होता है टीचर्स के लिए कि वो अपने आप को फ्रेश करें और अपने आप को इल्मी तौर पे ज़्यादा स्ट्रांग करें। तो इसीलिए हम ये सारी काविश, ये सारा काम कर रहे हैं, ताकि यह है कि आप पूरा जब सेशन में हो तो आप इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचते रहें और अभी से अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव दैट some of you must have started thinking that how would they take this session, and there must be something better. यानी the only certainty is change. यानी जिंदगी की वाहिद हकीकत जो होती है वो तब्दीली होती है। And I'm very positive when we learn something, when we inculcate something in our mind, we do something to implement it into our profession or into our life. So, लेकिन इन सब के लिए कुछ काम करने के लिए वी ऑल डू वांट टू डू समथिंग, बट टू किसी काम को करने के लिए हमारे पास कोई रोड मैप होना चाहिए। और रोड मैप जो है बेसिकली करिकुलम जो है, इट्स अ रेस कोर्स, राइट। तो ये हमें बताता है कि हमने कितने चक्कर लगाने हैं, किस सिमत में लगाने हैं। यानी डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी करिकुलम मैपिंग है। और करिकुलम मैपिंग का बेसिकली पर्पस क्या है? इनहेंस अलाइनमेंट एंड स्टूडेंट सक्सेस। यानी हमारी हमारी तमाम एफर्ट्स को फोकस करता है। और हमारा मकसद जो है, और व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, एम, गोल, right? That is the success of the students, right? In the success of the student, actually we have our own success because it fulfills our aims, objectives as well. So today's topic is interesting. So if you look at the road, right, a car is going, right, it's going towards somewhere, but you don't do you need a car, a petrol, some petrol, or some other things to reach a destination? Obviously not. Let's look at this, right? So imagine you are traveling from Lahore to Murray. Obviously, it's very easy because we've been going to Murray for a long time, and many times we have gone there, right? And you have a car, you can see it, it may be yours, fuel, and you have got it filled, right? You have full tank, and you have a driver. If you are not a driver yourself, you have got a driver, and there is a road, beautiful road that you can see, right? But no map. Here you don't find any map. सो अगर नक्शा ना हो हमारे पास कि हमने किस रास्ते से, मोटरवे से जाना है तो आसान होता है पिंडी पहुंचने तक, सांबा पहुंचने तक। लेकिन वहां से मरी जाने के लिए कहाँ किस रोड पे जाना है वो मुश्किल हो जाएगा। इल्ला ये कि आप किसी स्टेशन पे उतरे और वहां से दोबारा किसी से पूछें। तो रोड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? If there is no roadmap, what happens? The missing destination. You will miss your destination. आजकल के दौर में maybe it's many difficult to imagine, but there used to be time when it was very difficult. अक्सर ये होता है कि when you ask somebody in a strange city, in an unknown city, about some destination, about some street, तो people, very few people can guide you properly. तो बड़ा खतरा होता है कि आप कोई गलत रास्ता, यानी गलत टर्न ले लें और वापसी की तरफ हो जाए, किसी खतरे का शिकार हो जाए। ये खतरे का शिकार से अभी मेरे ज़हन में जो ताज़ा वाक़या है वो एकदम आ गया। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो रोड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट नो दैट व्हाट आर यू हेडिंग टुवर्ड्स, राइट? सो व्हाट माइट हैपन, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज क्या हो सकती हैं? टेक रॉन्ग रोड्स, वेस्ट टाइम,
और वेस्ट टाइम मतलब पेट्रोल भी जाया हो रहा है, मिस डेस्टिनेशन, स्पेंड एक्स्ट्रा फ्यूल, और फ्यूल तो आपको पता है इज वेरी कॉस्टली दीज डेज, एंड बिकम कंफ्यूज्ड, और स्पेशली इफ यू हैव फैमिली, तो सूरत में तो क्या हो सकता है, यू कैन इमेजिन, राइट? सो यू नीड टू बी सेफर. सो हाउ डू यू reach your destination now? You have this. Now you can easily guess what do I mean. You take the help of Google Map, right? So you write your destination, you ask somebody from the other side to send you their location map, and then you start working. And there is a buddy, I call it buddy, right? She tells you turn left, turn right, turn left, turn right, go straight for this mile, right? So it takes you to the nearest spot, right? So what does Google Map do? So Google Maps, where you are now, we are in Lahore. Where you need to go, we need to go to uh, some recreational place of Swat, right? Which roads to take? That's it. Which roads are blocked? So you get a red line. You just check it, and you know that you cannot go there through GT Road, or if the motorway is blocked somewhere at some spot, right? How far you have traveled. So you can easily know, and what remains. So let's come on to the curriculum mapping. So curriculum, when you look at the curriculum, so and start thinking that what do you want, where you are, where your students are, and where you want to take them to. So similarly, like the Google Map, it helps you. So where students are now, where they need to reach, which outcomes have been achieved, which outcomes are still missing, whether teaching is on track, what still needs to be covered, right? So you can see that curriculum map or mapping the curriculum uh, really helps you, the way Google Map helps you to take you from the starting point to the end point, from the place you are to the place you want to reach, right? And similarly, when you map your curriculum, जब आप अपने curriculum को map करते हैं, तो it also give you a start and takes you to the destination. Our destination, what needs to be covered, क्या cover करना है हमने, और हमने अपने तालिब इल्मों को कैसे कामयाब करना है. So this is how curriculum mapping help us. Both guide you from where you are to where you need to be. I'm sure that ये जुमला जो है, this can really help you a lot, कि both guide you from where you are to where you need to be. Right? इस जुमले को ना लिख के रख लें कि why curriculum mapping is important, और आपको क्यों करिकुलम को अंडरस्टैंड करना है, प्रिंसिपल्स को, कोऑर्डिनेटर्स को, और फिर टीचर्स को, राइट? टीचिंग विदाउट करिकुलम मैप इज लाइक टीचर्स में टीच रॉन्ग कंटेंट. पता ही नहीं कंटेंट, ऑब्वियसली वो होगा किताब का, लेकिन उसको किसी, वो जब उनके पास होगा नहीं कि क्या रास्ता इख्तियार करना है, किस रोड से जाना है, स्किप इंपॉर्टेंट आउटकम्स, यानी इस चैप्टर के आउटकम्स को स्किप कर देंगे. उसका मकसद क्या था, क्या एक्सपीरियंस दिलाना चाहता था, क्या स्ट्रेटजीज यूज करना चाहता था, वो उस टॉपिक के ऊपर किस चीज को फोकस करना चाहता था. इसकी मिसालें अब आपके सामने होनी चाहिए कि अगर आपने पैराग्राफ सिखाना है तो आपको किन चीजों को सिखाना पड़ेगा. अगर आपने मैथमेटिक्स में आपने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, तो क्या उनकी प्रोग्रेशन होगी. तो बीच में से कोई कोई इंपॉर्टेंट चीज स्किप कर दी, तो विदाउट करिकुलम मैपिंग ये वाकई हो जाता है. रिपीट टॉपिक्स लगे हुए हैं. असेस इनकरेक्ट स्किल, यानी जो लिसनिंग करनी थी तो रीडिंग हो गई,
रीडिंग करनी थी तो वो राइटिंग हो गई, राइटिंग करनी थी तो लिसनिंग हो गई। और फिर ये जो असेसमेंट जो है उसमें किस चीज को करना है, वो आपके, अब आपको पता होगा कि वो आपने वो वो लोअर लेवल करना है या हायर ऑर्डर करना है। राइट, करिकुलम मैपिंग इज द रोड मैप, ये एकेडमिक रोड मैप है, एकेडमिक रोड मैप है। राइट, और अगर आप करिकुलम मैपिंग के मुताबिक टीचिंग कर रहे होंगे तो क्या फर्क होगा। Curriculum mapping is a process of alignment of learning outcomes, instructional strategies, assessment across grade levels, and subject to ensure coherence and progression। यानी ये इसका फायदा होगा कि आपको पता होगा कि आपके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज आप कौन कौन से यूज करेंगे, असेसमेंट्स किस चीज को करेंगे, कौन सा एलिमेंट ऑफ द असेसमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो असेसमेंट के ऊपर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम फॉर्मेटिव और सबमिटिव और दूसरी तरह की कौन कौन सी असेसमेंट हो सकती है, विल बी डिस्कसिंग इट। राइट, और उसमें हमारी कोहेरेंस होती है, प्रोग्रेस, ये भी आप देखेंगे, हम आपको टेम्पलेट जो है वो दिखाएंगे। तो इसका पर्पस आइडेंटिफाई गैप्स एंड रिडंडेंसी इन द करिकुलम। रिडंडेंट बहुत सी चीजें होती हैं, बाद अगर गैर जरूरी चीजें होती हैं जिन्हें हम पढ़ा रहे होते हैं। तो मैपिंग जो है ये हमारे जो कौन सी चीजें, कौन से गैप्स हैं, कौन सी रिडंडेंट चीजें हैं, उनको खत्म कर देती है। एंश्योर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हमने वर्टिकल क्या बढ़ाना है, ऊपर कैसे ले जाना है, और उफकी कैसे ले जाना है। एनहेंस कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स, क्योंकि ये टीचर्स को इकट्ठा कर देगी। सारे टीचर बैठेंगे, जो प्रीवियस है वो भी बैठेंगे, जो अगली क्लासेस के हैं वो भी बैठेंगे, और हर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होगा। यू जस्ट इमेजिन फॉर प्रिंसिपल, मैं ये कहूंगा जस्ट इमेजिन कि आपस में टीचर्स का क्या कोलैबोरेशन होगी, क्या उनकी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग जो है वो होगी, एक दूसरे को वो लर्निंग में एक दूसरे को वो हेल्प कर रहे होंगे। इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, हमारे तालिब इल्मों का आउटकम। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट बार बार जो मैं कर रहा हूँ, स्कूल यानी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स जब मैं कहता हूँ, तो इससे मतलब वो ही चीजें नहीं हैं जो सिर्फ स्कूल के अंदर मानी वो रटी हुई चीजों की रिप्रोडक्शन होगी, बल्कि रियल लर्निंग जो है वो टेक होगी, टेक यानी टेक प्लेस होगी। और व्हेन आई से रियल लर्निंग, आई मीन दैट लाइफ लॉन्ग लर्नर, वो जो हमने वैल्यूज में पढ़ा था कि हमने तालिब इल्मों को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जो है वो बनाना है। राइट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ट्रेनिंग सेशन क्या होंगे। Understand the concept and importance of curriculum mapping. Analyze existing curriculum document for alignment. Develop a sample curriculum map for their subject area. हम आपको एक फॉर्मेट दिखाएंगे टेम्पलेट जैसे। Use curriculum mapping as a tool for instructional planning and assessment. Without curriculum mapping, करिकुलम तो है, टीचर तो है, रैंडम टीचर है, और वीक असेसमेंट है, ये हाल होगा विदाउट। राइट, और पुअर लर्निंग जो है वो वाक्य हो जाएगी। लेकिन विद करिकुलम मैपिंग, करिकुलम स्टैंडर्ड्स पता है, बेंचमार्क्स पता है, लर्निंग आउटकम्स पता है, लेसन प्लान्स बने हुए हैं, टीचिंग उसके ऊपर टेक प्लेस हो रही है, लर्निंग एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं क्लास में, असेसमेंट जो है इनके नतीजे में आ रही है। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है, स्टूडेंट अचीवमेंट। तालिब इल्म जो है वो लर्न कर रहे हैं, तालिब इल्म है। तो ये पूरा एक सर्कल है, ये करिकुलम मैपिंग में ये चीजें हैं। आपने करिकुलम देखा, उसके बाद स्टैंडर्ड्स आपने जाने, फिर बेंचमार्क्स क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या है, लेसन प्लान्स क्या है, टीचिंग कैसे करेंगे, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, लेसन प्लान को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए
लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए आप लर्निंग एक्टिविटीज करेंगे, और जब ये कर जाएंगे तो फिर इन तमाम चीजों को आप असेस करेंगे, और आपकी जो असेसमेंट होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क, लर्निंग आउटकम्स, राइट। लेसन प्लान, क्या कौन सी चीज को आपने असेस कर रहे हैं, आपको पता होगा स्टैंडर्ड से शुरू है कि आपकी गलत चीज को असेस ना कर रहे हो, यानी जिस चीज को आपने, जिस स्किल को असेस करना था उसको आप दूसरी चीज से असेस कर रहे हो, तो आपके स्टूडेंट्स की अचीवमेंट जो है वो होगी। आपके स्टूडेंट खुद बताएंगे, पेरेंट्स बताएंगे कि हमारे बच्चे में ये तब्दीली जो है वो वाकया होगी, और आप क्या पूरा उस पूरी कम्युनिटी में एक चीजें जानी जाती है। सो लेट्स नाउ लुक एट बेनिफिट्स ऑफ करिकुलम मैपिंग फॉर टीचर्स। जो टीचर करिकुलम मैपिंग करेंगे, बेटर लेसन प्लान्स, उनके लेसन प्लान्स जो हैं वो बेहतर होंगे। क्लियर लर्निंग गोल्स, उनको पता होगा अपने बच्चों को क्या लर्न करवाना है, और इम्प्रूव टीचिंग, उनकी टीचिंग में एक बार याद रखिए कि टीचिंग जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, वो टीचर की विलिंगनेस टू टीच, उसकी एनर्जी, यानी टीचर की एनर्जी जो है वो बच्चों को करा दे, चीज समझा देती है, उनको अचीवमेंट करा देती है। अगर टीचर में एनर्जी नहीं होगी, और एनर्जी कैसे आती है, मैंने पहले सोचा हुआ, मैंने पढ़ाना क्या है, मैंने पहले पढ़ा हुआ, मैंने पढ़ाना क्या है, मैंने पहले उसके सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, मैंने करवाना क्या है, ठीक है, मैंने सोचा हुआ है मेरा स्टूडेंट कौन कौन सा सवाल, कौन कौन सा स्टूडेंट क्या क्या क्वेश्चन करेगा। और मैं ये कहा करता हूँ कि जब हम रात को सोने के करीब होते हैं तो अगले दिन का को नक्शा जहन में आता है, तो लगता है ये पढ़ाना है, और वो फलां स्टूडेंट जो है वो ये सवाल करेगा। आप यकीन करें, ऐसे भी वक्त गुजरे हैं जब बिस्तर पे बैठे लेटने के लिए, सोने के लिए, और उठ के दोबारा चीजों को देखना शुरू कर दिया। रात को उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक कुछ स्टूडेंट, और ये उस वक्त होता है जब आपने स्टूडेंट के अंदर ये इंक्विजिटिवनेस जो है वो आपने जारी रखी हुई है, आप उनके सवालों के जवाब देते हैं। एक बहुत बड़ी जो चीज मैंने नोट की है, वो अक्सर जो खास तौर पे इन टर्म्स ऑफ द कंप्लेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि जी टीचर्स सवालों के जवाब नहीं देते। कभी कभी ऐसा होता है, हम पता होता है कि नेक्स्ट जुमला हम बोलने ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने तालिब इल्मों को खास तौर पे इन द बिगनिंग उनको ये आदत जो है ना वो डालेंगे, वो जब भी सवाल करें, और आप अपने आप को आदत डालें कि आप उसका जवाब दें, राइट। सो प्रिंसिपल साहब क्या करेंगे, वो मॉनिटर आसानी से कर सकते हैं, और उनके उनके स्कूल के अंदर जो एजुकेशन है उसके अंदर बेहतर तसलसल, बेटर कंसिस्टेंसी होगी उनके तमाम अफाल में, और इसका नतीजा क्या निकलेगा, इम्प्रूव रिजल्ट्स। इम्प्रूव रिजल्ट्स जो होते हैं उससे मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बोर्ड में अगर आपके वो पोजीशन आ गई है तो आपके, भाई हर तालिब इल्म जो है उसको लर्निंग का एहसास हो, ये एक इम्प्रूव रिजल्ट है। वो जो कल था वो आज उससे मुख्तलिफ हो, और उसके उसकी पूरी पर्सनालिटी में लर्निंग जो है वो नजर आए, और स्टूडेंट्स बेटर लर्निंग, लेस रेपिटिशन, स्ट्रॉन्गर अंडरस्टैंडिंग। असल चीज जो है वो स्ट्रॉन्गर अंडरस्टैंडिंग है। फॉर स्कूल, बेटर इम्प्लीमेंटेशन, हायर क्वालिटी एश्योरेंस, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। वो अपने काम को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी इंश्योरेंस जो है वो जो कोई चेक कर ले, वो उनके यहाँ चीजें जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे, और वो मुस्तकिल जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। सो कंपोनेंट क्या क्या चेक आपने कर रहे हैं, अब ये मैं ये इतनी दफा ये चीजें लाना चाह रहा हूं कि आपके जहन में, हर आदमी के जहन में ये इस तरह इनकलकेट हो जाए कि वो अब ये ना हो कि ये क्या है, मुझे पता हो मैं स्टैंडर्ड क्या है, ओवरऑल लर्निंग एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, बेंचमार्क क्या है, ग्रेड लेवल माइलस्टोन्स क्या है, ये ब्रेकेबल स्टैंडर्ड्स है, लर्निंग आउटकम क्या है कि बच्चे ने क्या जानना है और क्या
करना है। कंटेंट के हम बच्चों को पढ़ाने क्या जा रहे हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजी, हाउ टीचर टीचेस, लर्निंग एक्टिविटी, व्हाट स्टूडेंट्स डू, रिसोर्सेज, बुक्स, वीडियोस, मॉडल, आईसीटी, ये सारे रिसोर्सेज हैं, राइट। हम इनको मकसूद नहीं बना रहे। असेसमेंट, हाउ लर्निंग इज मेजर्ड, अभी इसको एक्सप्लेन और करेंगे। टाइमलाइन, व्हेन इट विल बी टॉट, ऑब्वियसली टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके पास एक टाइम है, वीक्स का है, मंथ्स का है, एक पूरे सेशन का है, और उसमें किस चीज ने कितना टाइम लेना है, ये भी बहुत जरूरी है। और एक दफा आप जब अपने स्टूडेंट्स को फुल अपनी कैपेसिटी का जोर लगा के अपने आप को पूरा चीज को अंडरस्टैंड करा के जब आप उनको एक्सप्लेन कर देते हो, तो आप ये देखो कि उसके बाद, मैंने तो हमेशा ये देखा है कि उसके बाद चीजें बहुत आसान होना शुरू हो। जब शुरू शुरू में सेशन स्टार्ट होता है तो यकीन करें कि 2-4 क्लासें लेने के बाद आके बंदे को लगता है मैं कोई फिजिकल काम करके आया हूँ, राइट। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं। आपका कम्युनिकेशन जो है वो बच्चों के जहन में आ जाता है, और आप जो क्लासरूम रूल्स प्रिंसिपल्स जो सेट करते हैं, राइट, वो बच्चों को पता लग जाता है कि क्या उन्होंने करना है और क्या नहीं करना। या आपके पहले कुछ दिनों की जो मेहनत है वो आपके लिए पूरा सेशन जो है वो काम करती है, राइट। सो अब इसी को थोड़ा सा लर्निंग आउटकम, व्हाट शुड स्टूडेंट नो, ये स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, content, topic, skill, algebraic expression, quadratic functions, instructional strategies, method use, group work, inquiry based learning। आपने उन्हें कोई टॉपिक दिया और उन्हें कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करो, किसी तरीके से भी करो, हो सकता है आप वो किताब से, मुख्तलिफ किताबों से, लाइब्रेरी से, नेट से, ये वो सारा। असेसमेंट, आप क्या करेंगे, हाउ लर्निंग इज मेजर्ड, क्विजेस करने हैं, प्रोजेक्ट्स करवाने हैं, ऑरल प्रेजेंटेशंस होनी है, क्या होना। तो ये अब आप ये इन तमाम चीजों को, मेरा ख्याल अब आपके आपके ना फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि जब असेसमेंट हो तो आपको पता हो कि असेसमेंट से मतलब क्या लिया जा रहा है। और रिसोर्सेज, मटेरियल, टेक्स्ट बुक है, डिजिटल एप्स है, मैनिपुलेटिव्स है, मुख्तलिफ जो एप्स होती हैं वो, इवन जो है चैट जीपीटी है, दूसरे जो एआई टूल्स हैं, वो सारे आपके हैं। कौन कौन सी चीजें, चैट जीपीटी जो है, इसको यूज करने का फन आना चाहिए। इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है, और हम फिर इसके ऊपर एक बकायदा जो है वो करिकुलम को, एआई से करिकुलम को कैसे हम हेल्प ले सकते हैं, वी विल फोकस इन ऑन दैट टू, और इसको हम करेंगे भी। और जहां तक जो है इंस्ट्रक्शनल जो स्ट्रेटजीज है, इसके ऊपर भी किसी भी डिटेल में इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और असेसमेंट पे तो मैंने कहा हम इस पे गुफ्तगू करेंगे, राइट। सो टाइप्स ऑफ करिकुलम, जैसे कि अलाइनमेंट में हमने कहा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मैपिंग aligns learning with the same grade level. It measures different subjects like math, science and English, कि देखें कि कॉम्प्लीमेंट ईच को कर रहे हैं, कोई ऊपर नीचे तो नहीं है। अच्छा, इनमें थीम्स होती हैं, मैं आपको जब एक्चुअल करिकुलम से भी इंशाल्लाह ताला अब आए, हम बहुत करीब आते जा रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि हर करिकुलम में थीम्स होती हैं, और ये थीम्स जो होती हैं ये एक ग्रेड लेवल पे एक तरह होती है, इनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी जो है वो होती है। तो ये अगर ना हो तो फिर हम अपना फंक्शन जो है वो पूरी तरह नहीं कर सकते। और अदर विदाउट कॉन्ट्रोडिक्शन, दिस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एलिमिनेट्स कंटेंट गैप, reduces repetition, and helps students see real world connections across classes. Vertical, आपको पता है वर्टिकल उमूदी है, हम
सिंपल से चीजों को लेके चलते हैं। इसमें एक इंटरडिसिप्लिनरी बेसिकली व्यू है, कनेक्ट्स लर्निंग आउटकम्स एकेडमिकली एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ। डिजाइन merges concept and skills from multidiscipline into a unified educational experience by focusing on overarching themes or real world problems। ये वही जो हमने अभी डिस्कस किया, इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी भी, खास तौर पे आईबी के जो इंटरनेशनल बैकलॉरेट है इसमें ये चीजें बहुत जाती हैं। हम अपने इसमें करिकुलम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक डाउन to foster deeper critical thinking, improve knowledge retention, and help students apply learning diverse context। So, ये मुख्तलिफ चीज़ों को हम मुख्तलिफ एतबार से देखते हैं और ये चीज़ें जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करते हैं। स्टेप्स इन, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड्स, collect curriculum data, create maps, analyze maps, revise curriculum, implement and monitor। अब इसको आप देख लें कि ये स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई लर्नर्स नीड, डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिजाइन करिकुलम कंटेंट, सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, डेवलप असेसमेंट, एवेल्युएट एंड रिवाइज यानी असेस। ये बार बार चीजों को लाने का मकसद ये है कि आपके सामने ये तमाम पिक्चर जो है वो आ जाए और आप कोई पॉइंट इस चीज में रह ना जाए। और अभी आपको एक टेम्पलेट भी देते हैं कि आप खुद अपने बना के देखें कि क्या आप करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, इसकी एक सैंपल है करिकुलम की। सब्जेक्ट साइंस, यूनिट ह्यूमन बॉडी सिस्टम, लर्निंग आउटकम्स, आइडेंटिफाई मेजर ऑर्गन्स एंड फंक्शन, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, डायग्राम, ग्रुप प्रोजेक्ट। और असेसमेंट क्या करनी है? क्विज है और ओरल प्रेजेंटेशन है। और इस तरह ही आप 6 में देख सकते हैं, 7 में कि कैसे चल रहे हैं, और 8 में देख सकते हैं उसमें क्या है। अब इसमें जो फर्क एक और भी देख रहे हैं वो ये है कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में ऊपर डायग्राम, ग्रुप प्रोजेक्ट, 7 में लैब एक्टिविटी, रोल प्ले, और 8 में केस स्टडीज और डिबेट्स आ गई है। अब ये, अब इस प्रोग्रेशन को अगर आप देखें तो उसमें जो लर्निंग कर्व है वो किस जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जो है वो जा रहा है। और असेसमेंट में भी आप देखें, पहले क्विज, ओरल इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं, ओरल प्रेजेंटेशन, फिर लैब रिपोर्ट और टेस्ट ले लिया, और फिर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो दे दिया, तो ताकि बच्चे जो हैं वो हायर जो लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसके ऊपर काम कर सके। अब देखें ना, इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या करा रहे हैं हम? एनालाइज कॉजेज ऑफ कॉमन डिजीजेस 8वीं क्लास में हम करा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम 8वीं क्लास का सिलेबस ही पूरा नहीं पढ़ाते, और इसके लिए हमारे जेहन में वो बोर्ड की तैयारी होती है, और उसके नतीजे में हम कितना बड़ा लर्निंग गैप जो है वो छोड़ देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको गौर से जरा, ये पूरे जो हमने ये इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें एक आपके एक गिव रिफ्लेक्शन टू योर सेल्फ कि आपने अपने पिछले काम में किन चीजों पे किया, स्पेशली फॉर द प्रिंसिपल्स कि उन्होंने स्कूल के रिजल्ट के लिए। आई डोंट से यू शुडंट वर्क फॉर द रिजल्ट, यू मस्ट वर्क फॉर द रिजल्ट, बट योर मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स इन द रियल सेंस, कि हकीकी तौर पे लर्निंग जो है जो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो। अब बेशुमार, वो मैंने आपको दिखाया था, बेशुमार जो लोग पोजीशंस ले लेते हैं वो किधर हैं? जो टॉप कर गए थे बोर्ड में वो किधर हैं? नोवेयर, मोस्ट ऑफ देम आर नोवेयर। वो बेसिकली ये हमारा सिस्टम था दैट डिपेंडेड ऑन रटा,
मेमोराइजेशन, और उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में गए तो दे डिडंट हैव एनीथिंग टू compete with the people who had developed their skills. So curriculum map is not a just document, it's a professional development tool that fosters collaboration, ensure alignment and enhances student learning. जब एज ए टीचर आप इसको करेंगे तो आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी। ये एक टूल है आपके लिए जो आपको मिलके काम करने का, चीजों को सीधा करने का, एक सब में सब टीचरों को खड़ा करने का और तालिब इल्मों की लर्निंग को बढ़ाने का बायस होता है। तो टीचर हु engage in mapping become curriculum designer rather than just curriculum implementers. जब आप इस कोर्स के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप को जब एक वे करेंगे, तोलेंगे, तो आपको महसूस होगा कि यू आर अ डिफरेंट टीचर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स। सो मैपिंग इंश्योर्स curriculum, teaching, learning activities, assessment, student achievement all remain connected. Its purpose is not simply to complete textbook, यानी आपने किताब आखिरी हो हमने किताब कंप्लीट कर ली, नहीं। Its purpose is to achieve curriculum outcomes. और जब जब आप तालिब इल्म जो होता है उसमें आप सही लर्निंग देखते हैं, तो मैं एज ए टीचर आपको यकीन करें उससे वो एक बहुत बड़ी खुशी होती है। वैसे यू फील दैट यानी आपने खुद कुछ लैंडमार्क जो है वो अचीव कर लिया जिंदगी में। और ये बात याद रखिए कि जो आप काम करते हैं जो पॉजिटिव होता है वो काम आप तालिब इल्मों को जब ट्रांसफर करते हैं तो वो काम जो है वो सारी उम्र उनके लिए बहुत मानी बहुत कीमती उनका वो एसेट बन जाता है। और हो सकता है उनको ना पता हो कि भूल जाए कि उन्होंने ये चीज कहाँ से सीखी, लेकिन यह है कि कुदरत उसका आपको इंटरेस्ट देती रहती है। वो आपको इंटरेस्ट देने से नहीं रुकती, क्योंकि आपने वो काम किया है कि जिस काम के नतीजे में किसी शख्स की जिंदगी बदल गई है। और जस्ट इमेजिन कि ये काम कर दें तो हमारी कौम की जिंदगी बदल जाएगी। हम एज ए टीचर कैन मेक और ब्रेक, हम इस कौम को क्या से क्या बना सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे टीचर्स जो हैं वो एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे प्रोफेशनलिज्म में आ जाएं कि जिसके नतीजे में हम अपनी कौम में कुछ तब्दीली ला सकें। सो ये एक और टेम्पलेट है, इसको आप देख सकते हैं कैसे क्या क्या चीजें हैं, बार बार आपको दिखाने का मकसद क्या है। ठीक है, वो चीजें आप याद कर लें। और ग्रेड लेवल पे स्पेसिफाई क्लॉज और ग्रुप, ईयर ग्रुप, सब्जेक्ट मेंशन, टॉपिक, लर्निंग आउटकम, कंटेंट, इंस्ट्रक्टर स्ट्रेटजीज, असेसमेंट, रिसोर्सेज, ये तमाम चीजें आपने याद करनी है। और फिर ये एक टेम्पलेट है, इसको देखिएगा। ये इंग्लिश का है, पहले हमने उसका साइंस का किया था, इंग्लिश का। इसकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज डिफरेंट है, इसकी असेसमेंट जो है वो डिफरेंट है। कहीं रिटर्न एनालिसिस है, कि ओरल प्रेजेंटेशन है, ग्रामर, सेंटेंस राइटिंग एटसेट्रा, ताकि दो तीन सब्जेक्ट्स का इसी से आप उर्दू पे भी कर सकते हैं। और उस साइंस जो था वो मैथमेटिक्स का भी आप कर सकते हैं। तो ये आप सारी चीजें कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें वही रिपीटिशन है। ये फिर एक मैप है 8वीं का, ये मैथमेटिक्स का है, इसको भी आप गौर से देख सकते हैं। इसमें कैसे आपने करना है और क्या क्या चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। ऑनलाइन ग्राफिंग टूल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, ज्योमेट्री टूल किट्स जो हैं वो आपके असेसमेंट में। तो ये आपका एक मैथमेटिक्स का पूरा एक सैंपल है इसका। सो ये एक ब्लैंक है, इसको आप इस तरह बना सकते हैं, प्रिंसिपल बना सकते हैं।
बाद टीचर्स कोऑर्डिनेटर्स मिलके इसको बना सकते हैं। ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आई एम श्योर के यू कैन डू इट, और ये कहेंगे तो ये आपको टेम्पलेट भी भिजवा देंगे, ठीक है। और fill in each row for every SLO in your subject, mark covered with a tick, partial or to identify gap। तो ये एक चीज है जिससे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। So what you learned today, complete this sentence. Today I discovered what I will improve what the biggest curriculum gap in my school is। ये इन तीनों चीजों का जवाब आप लिखें, और लिख के आपकी वो असाइनमेंट में आज हम आप इसको इन सवालों को डाल देंगे। एग्जिट टिकट बिफोर लिविंग, राइट वन थिंग यू लर्न, वन थिंग यू विल इम्प्लीमेंट एंड वन क्वेश्चन यू स्टिल हैव। सो एग्जिट टिकट क्या होती है? जब आप क्लास खत्म करते हैं, टॉपिक को खत्म करते हैं, तो टॉपिक को खत्म करके आप जो क्वेश्चन करते हैं अबाउट द टॉपिक टू द स्टूडेंट इज योर एग्जिट टिकट। ये हम असेसमेंट में इसको और भी देख लेंगे, राइट। सो इट्स अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट टूल that foster collaboration, ensure alignment, and enhances student learning. Teachers who engage in mapping become curriculum, ये हो गया, right? Key message is not about checking whether teachers finish the textbook. It's about ensuring that every learner achieves every intended learning outcome through line teaching, meaningful learning experience, and effective assessment. Remember, finished textbook is not equal to finished curriculum. Achieved learning outcome is actually equal to successful curriculum implementation. A last final diagram starting from the vision, standard, benchmark, learning outcomes, content teaching, teaching activities, assessment, curriculum mapping, quality assurance, continuous improvement, and student success। ये आप लेडर पे चढ़ा रहे हैं बच्चों को, और आप खुद भी तरक्की करते करते स्टूडेंट सक्सेसेस तक पहुंच गए हैं। So, ladies and gentlemen, today we talked about curriculum mapping, and I'm sure that you must have learned that how important this curriculum mapping is. If as teacher, as coordinator, as principal, you are able to draw a map and fix your teaching teaching skill, matters into it, and analyze the gap and know how to fill them, is really something that a teacher must know। और इसके नतीजे में बेशुमार लर्निंग जो है वो टेक प्लेस होती है। अपने फीडबैक से हमें बताते रहा कीजिए, हम आपके फीडबैक को बड़ी अच्छी तरह पढ़ते हैं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इस प्रोग्राम में करने वाली हैं, जो आइंदा इस टॉपिक इन टॉपिक्स के ख़त्म होने के बाद हम करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।